विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी ड्यूडेनम और ऑप्शन डी जेजुनम। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूडेनम और दूसरा होता है जेजुनम और जो लास्ट पार्ट होता है जिसको थर्ड पार्ट बोलते हैं वो होता है इलियम। और जो अपेंडिक्स होती है यह लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो पूछा गया है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें इलियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द हार्मोन सीक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन आर सीक्रेटेड बाई। जो सीक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन जो हार्मोन होते हैं वह किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी ड्यूडेनम। देखिए जो ड्यूडेनम होती है इसमें दो तरीके की इंट्रो एंडोक्राइन सेल होती हैं, एक होती हैं एस और एक सी के। जो एस सेल होती हैं यह सीक्रेटिन का फॉर्मेशन करती हैं, सीक्रेटिन सीक्रेट करती हैं। और जो सी के सेल होती हैं यह कोलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेशन करती हैं। और जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है इसको पेनक्रियोजाइमिन कहते हैं। तो हार्मोन सीक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन आर सीक्रेटेड बाई ड्यूडेनम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो लिवर होता है बाइल का प्रोडक्शन करता है और बाइल को गाल ब्लेडर में स्टोर करता है। जेजुनम जो होते हैं यह स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है और जो अपेंडिक्स होती है यह लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर डू नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल। नीचे दिए गए में से कौन सा स्फिंक्टर है जो मटेरियल के रिफ्लेक्स को प्रिवेंट नहीं करता है? ऑप्शन ए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ऑप्शन बी गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर, ऑप्शन सी इलियोकोलोनिक स्फिंक्टर और ऑप्शन डी इंटरनल एनल स्फिंक्टर। देखिए जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है यह लोअर इसोफेगस के और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर होता है यह स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है, उसको लोअर गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर कहते हैं। और जो इलियोकोलोनिक स्फिंक्टर होता है यह इलियक और कोलन के बीच में होता है। और जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वह एनस में पाया जाता है। और इसमें जो पूछा गया है कौन सा स्फिंक्टर है जो प्रिवेंट मान लो जो मटेरियल कोई रिफ्लेक्स को प्रिवेंट नहीं करता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए बी और सी ये जो तीनों स्फिंक्टर होते हैं इनका काम होता है कि जैसे मटेरियल आगे की तरफ ऐसे मूव करता है तो इसमें इनका काम होता है कि ये रिफ्लेक्स को बैक फ्लो को रोकते हैं। लेकिन जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है इसका काम होता है कि यह फॉरवर्ड पासेस को रोकता है। फीसस में जो फीकल मैटर होता है उसको आगे से आगे जाने की तरफ रोकता है। और ये जो तीनों स्फिंक्टर जो होते हैं इनका काम होता है कि रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल को प्रिवेंट करना। लेकिन जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर का काम ये नहीं होता है, इसका काम होता है फॉरवर्ड पासेस को रोकना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मोटिलिन इज सीक्रेटेड बाई सेल इन। जो मोटिलिन होता है वह किन सेल्स में सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी इलियम और ऑप्शन डी इसोफेगस। देखिए जो लीवर होता है यह बाइल का प्रोडक्शन करता है जिसको गाल ब्लेडर में स्टोर करता है। पेनक्रियाज जो होती है
यह पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। और जो इसोफेगस होता है यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड को इंगेशन के बाद माउथ से स्टमक में पहुंचाती है। और जो इलियम होता है यह मोटलिन का सीक्रेशन करता है, क्योंकि जो मोटलिन होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सीक्रेट होता है। इसका काम होता है कि जो जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल और स्टिमुलेट करने का जो काम होता है वह मोटलिन का होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इज। कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम के फ्लो को स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए इंट्रोकाइनिन, और ऑप्शन बी पेनक्रियोजाइमिन, ऑप्शन सी इंट्रोगेस्ट्रोन, और ऑप्शन डी कोलिसिस्काइनिन। देखिए जो इंट्रोकाइनिन होता है इसका काम होता है जो एल्कलाइन म्यूकस होता है उसके सीक्रेशन को बढ़ाना, और यह ड्यूडेनल म्यूकोसा से सीक्रेट होता है। और इंट्रोगेस्ट्रोन जो होता है यह जब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैटी फूड होता है तब यह ड्यूडेनल म्यूकोसा से सीक्रेट होता है। और जो कोलिसिस्काइनिन होता है यह मिस स्पेलिंग है इसकी, क्योंकि कोलिसिस्काइनिन कुछ नहीं होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, तो ये तो गलत हो गया। और जो पेनक्रियोजाइमिन होता है यह स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम के सीक्रेशन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ए बैक्टीरियोसीडल एंजाइम फाउंड इन नेजल इंटेस्टाइनल सीक्रेशन इज। एक बैक्टीरियोसीडल एंजाइम जो नेजल सीक्रेशन और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन में पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी प्रोपर्डीन, ऑप्शन सी बीटा लाइसिन, और ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं यह अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन को कहते हैं, और जो बीटा लाइसिन होता है यह अमीनो एसिड होता है जो प्लेटलेट से कोगुलेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। और जो प्रोपर्डीन होता है यह प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं जो इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और जो बैक्टीरियोसीडल एंजाइम होता है यह नेजल, इंटेस्टाइनल और अदर बॉडी के जो सीक्रेशन होते हैं उनमें पाया जाता है, तो उसका नाम है ऑप्शन ए लाइसोजाइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके रिलीज को स्टिमुलेट करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए इंट्रोकाइनेज, ऑप्शन बी कोलिसिस्टोकाइनिन, और ऑप्शन सी सीक्रेटिन, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए जो इंट्रोकाइनेज होता है यह इंट्रोपेप्टाइडेज के साथ मिलकर जो ट्रेप्सिनोजन और चाइमोट्रेप्सिनोजन जो होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में करने का काम होता है इसका। और जो कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन होते हैं यह पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन जो होते हैं इनका काम होता है जो पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को और बाइल सीक्रेशन को स्टिमुलेट करने का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।